व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। तो प्रोग्रामिंग वाली सीरीज जिसमें आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं जिस टैग के प्रोग्राम्स। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी कहती है कि एक डिक्शनरी है आपके पास में जिसका नाम है D_City। अब उसके अंदर जो कीज़ हैं वो आपकी स्टेट हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो उस स्टेट से बिलोंग करती हुई सिटीज़ हैं। अब आपको दो फंक्शंस बनाने हैं। दोनों फंक्शंस के अंदर क्या चीज़ बोली है कि जो पहला फंक्शन है जिसका नाम है push_city फंक्शन, ये क्या करेगा, टेक्स द डिक्शनरी एज एन आर्ग्यूमेंट एंड पुश ऑल दी सिटीज इन द स्टैक जिसका नाम है सिटी हुज स्टेट आर ऑफ मोर देन 4 कैरेक्टर्स। यानी कि आप सीधा सा कहें कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हमारी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मान लीजिए हम राजस्थान ले लिया मैंने और इसकी सिटी ले ली कोटा, फिर मैंने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया दिल्ली, ठीक है, और इसमें ले लिया मान लीजिए मैंने लक्ष्मी नगर, है ना, ठीक है। सो अब क्या है, अब ये है कि ये जो लक्ष्मी नगर है क्या इसके 4 कैरेक्टर या उससे ज़्यादा है, आप कहोगे हाँ, है ना। और जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ और ले लेती हूँ, मेरे को सिटी कोई ध्यान ही नहीं आ रही, मान लो गोवा ले लेते हैं, आप कहोगे राजस्थान और गोवा, कोई बात नहीं, है ना, हमें प्रोग्राम करना है। ओके, सो अब ये गोवा तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके 4 कैरेक्टर से कम है ना। सो हाँ, मेरे को बताना राजस्थान में कोई ऐसी सिटी जिसके 4 से कम करेक्टर हो, है ना, उसके नाम के अंदर। खैर ओके, सो हम ये चाहते हैं कि जिसके 4 या 4 से ज़्यादा करेक्टर हो वो आपके स्टैक के अंदर आपको डालना है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको करनी है, आपकी डिक्शनरी की वैल्यूज आपको निकाल करके। चलो, जब ये काम आपने कर लिया ना, अब आपको दूसरा फंक्शन बनाना है जिसमें क्या करना होगा, आपको इन सारी सिटीज के नाम पॉप करके डिस्प्ले दिलाने और एट द एंड इट इज आस्किंग टू डिस्प्ले दैट स्टैक इज एम्प्टी। ओके, सो ये आपको करना है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी डिक्शनरी है जिसका नाम इसने दे रखा है D_City, हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ नाम हैं जो इसके अंदर दे दिए। कोटा, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पर MP में मैंने दे दिया, मान लीजिए इंदौर को IND नाम दे दिया, जानबूझ करके दिया है, ठीक है, दिल्ली, और मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नाम दे दिया। फिर मैंने दिया यूपी के अंदर मान लीजिए मैंने दे दिया नोएडा, है 3 लेटर वाली कौन सी सिटी होगी भाई, है ना। और इसमें दे दिया मैंने ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा स्टैक रेडी हो गया। ठीक है, अब मेरे स्टैक में आएगा क्या, कोटा, कालकाजी, नोएडा और पटना आएगा। क्यों? क्योंकि यही है जो 4 से ज़्यादा करेक्टर रखते हैं। अब आप एक काम करो, क्या करो, एक स्टैक भी है जो बाहर डिक्लेयर कर लो। ठीक है, तो स्टैक हमारी एक लिस्ट आ गई। अब हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है push_city फंक्शन। ठीक है, अब ये काम कराएगा। अब दूसरा फंक्शन है मेरे पास में जिसका नाम है pop_city फंक्शन। ठीक है, सुपर। अब मुझे क्या कराना है, सबसे पहले देखो मैं क्या करती हूँ, कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे कॉल करके हम यहाँ पर आएंगे तो सब हम क्या करेंगे, 4IN और हमारी जो ये D_City है। एक चीज और नोटिस करना आप यहाँ पर, ये आपको एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भेजना था। ठीक है, तो इसका नाम वैसे तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप आर्गुमेंट पैरामीटर का नाम सेम दो, हम सेम दे रहे हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, वो जो सिटी थी ना उसमें वैल्यूज को अपेंड करना है। ठीक है, लेकिन मुझे कौन सी वैल्यूज को अपेंड करना है, जिसके अंदर लेंथ क्या हो, डिक्शनरी के जो हमारी कीज है ना, उनकी वैल्यूज की जो लेंथ है वो 4 या 4 से ज्यादा बड़ी है, तब हमारे पास शेयर मोर देन 4 कैरेक्टर, है ना। मोर देन 4 है तो इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में तो आपके पास नोएडा, पटना और कालकाजी ही आएगा, है ना। तो बस ये हम चाह रहे हैं, तो हमारे पास हमारे स्टैक में डेटा इनपुट होता रहेगा। सुपर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं इसको इन्फिनिटी चला के कहती हूँ कि जो मेरा स्टैक है अगर वो खाली है तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो एक मैसेज। ठीक है, और रिटर्न में क्या लिख दो, स्टैक एम्प्टी। एल्स में आप कर दो कि हमारे पास हमारी जो सिटी है उसमें से डेटा वाइप आउट हो जाए। एंड फाइनली मैं प्रिंट के अंदर पॉप वाले को कॉल कर लूंगी। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि आपके पास वो सारी की सारी सिटी, एक सेकेंड हमने आई को डाल दिया ना, एक सेकेंड हमें यहाँ पर, दैट्स माय बैड, D_City को डालना है ना। मैंने स्टेट्स को डाल दिया, उसने स्टेट पूछा था क्या, एक सेकेंड, पुश ऑल दी सिटीज इन द स्टैक सिटी। ठीक है, तो हम सिटी डालेंगे ना कि स्टेट्स डालेंगे। सो लाइक दिस डन। अगर स्टेट पूछा होता तो आप सीधा आई है जो डाल देते। अब इसको कॉपी करके लेके जाते हैं
ठीक है, सो दिस वाज आवर प्रोग्राम। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, आपको कुछ नहीं भी आता ना, आपको इतना तो पता, हाउ टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी, डन। हाउ टू डिक्लेयर अ लिस्ट, स्टैक कैसे डिक्लेयर करना है, ये चीज़ हमें पता है ना। अब क्या करो, फंक्शंस बना दो, नाम तो लिखने आते हैं, डेफ कीवर्ड तो आता है ना, लिख दो। अब तुम्हें इसका लॉजिक नहीं आ रहा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी चीज़ को मत लिखो ना, बाकी चीज़ें लिख दो। ठीक है, अब तुम्हें इतना तो पता है ना, हाउ टू चेक एन एम्प्टी स्टैक, ये लिख दो, है ना। इतना तो पता है ना कि कैसे हम जो है पॉप करते हैं वैल्यूज को, इसको कर दो। तो इंगड़ पिंगड़ जितना भी पता है ना सारा लिखो। ये उस केस सिनेरियो में है जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, बट आपको तो सब कुछ आ रहा है, आप लवजीत मैम की क्लासेस देख करके आए, ऐसे थोड़ी है ना। अब देखो क्या चीज है, आपके एम्प्टी स्टैक हो गया, सुपर। अब आपने क्या करना है, आई के अंदर क्या आएंगी, सारी की सारी कीज। अगर हम आई को देखें तो आपके पास आएगा राजस्थान, एमपी, दिल्ली, यूपी और बिहार, क्योंकि आपको आउटपुट में भी दिख गया था जब मैंने गलती से आई डाला था तो सिटीज ना होकर के स्टेट्स आई थी स्टैक के अंदर, है ना। बट क्वेश्चन में हमें सिटी पूछा है, तो हमने इसीलिए कहा कि d_सिटी सिटी का आई, बिकॉज व्हाट वी वांट द सिटीज नॉट द स्टेट्स। तो आई के अंदर क्या आ रहा है, आई के अंदर स्टेट्स आ रही हैं। अब आप उसकी लेंथ देख रहे हो उसकी सिटी की, अगर वो 4 से ज्यादा है, इक्वल्स टू नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, आंखें खोल करके। मेरा तो कोई पेपर नहीं है तो भी मैं गलत पढ़ रही हूँ, तुम्हारा तो पेपर होगा, इतना प्रेशर होगा पेपर का, है ना, तो उस दौरान तो तुम पढ़ोगे गलत। ठीक है, मेरा पेपर नहीं, मैं तो भी मैंने गलत पढ़ लिया कि इक्वल्स टू लगा होगा, ऐसे इमेजिन कर लिया, जबकि यहाँ कुछ लिखा भी नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो आपके ऊपर तो प्रेशर होगा, तो स्विच तो आपको सीरियसली नॉट, आपको यस लगेगा और यस आपको नो लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को है जो देखना है। तो आपने कहा कि उसकी लेंथ 4 से ज्यादा है, तो आप अपेंड कर दो। मैंने क्या बोला, स्टैक अपेंड और कॉट में ही खत्म हो जाएगा आपका। इफ यू नो दीज टू थिंग्स दैट मींस यू नो द स्टैक, और कुछ नहीं है। बस ये खाली रिटर्न टाइप फंक्शन है जो आपको लगाना कि भाई स्टैक इज एम्प्टी, तो एम्प्टी मैसेज ढूंढती रहेगी। अदरवाइज पॉप करा दो, क्योंकि वी नो दैट कि पॉप फंक्शन लास्ट की वैल्यू को पहले डिलीट करता है अगर आप उसमें कुछ नहीं देते हैं पैरामीटर में, एंड ये रिटर्न भी करता है वैल्यू। और हमें स्टैक में लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करना है, तो दैट्स इट। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। दोस्तों के साथ में सीरीज को जरूर है जो शेयर करिएगा, चैनल को जरूर है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग की जितनी भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल इसी चैनल पर नजर मिलने वाली है फ्यूचर में भी।